गलती है, सिर्फ प्रशासन को ही गलती देने से कुछ नहीं होगा। हम लोग का प्रशासन का भी और साथ में हम लोग का भी, समाज का भी उतना ही रोल होता है। किसी भी चीज़ को बनाने में समाज का भी अहम रोल माना जाता है। तो सिर्फ राजनीति लोग, नेता लोग को ही गलत देना, लेकिन अब प्रशासन, चुनाव खत्म होते ही प्रशासन और सरकार इस प्रकार से सो गई है कि अब क्षेत्र में किसी प्रकार की इस प्रकार के जघन अपराध लगातार को सुसाइड करना होगा तो 40 किलोमीटर दूर जाके मिलेगी। 16 वर्ष कहीं पर भी वो कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, लेकिन सुसाइड का ही मामला ही नहीं। तालाब में क्यों? हाँ, एक प्रकार से घटनाएं हमें आए दिन पेपरों में, न्यूज पेपर के माध्यम से हमें देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार के घटनाओं को रोकने के लिए हमको, सरकार को, प्रशासन को, सभी को सक्रिय होना पड़ेगा। नाम है विकी चौरसिया और आप देख रहे हैं बीएस खबर। जैसा कि खबर हर जगह पता चल चुकी है, सभी को मालूम हो चुका है कि औरंगाबाद क्षेत्र के नवीन नगर की 16 साल की बच्ची, जी हाँ श्रेया सिंह, जिसकी हत्या कर दी गई या फिर क्या हुआ, मामला तो पुलिस कहती है सुसाइड हुआ है, लेकिन जनता अच्छे तरीके से समझ सकती है कि सुसाइड नहीं है। आखिर क्या है वो जनता समझ चुकी है। बाकी पुलिस प्रशासन इस पर क्यों नहीं कुछ कर रही है और नेता लोगों का, सरकार का कहाँ ध्यान है, इस चीज़ के ऊपर हम अपने एक युवा से बात करेंगे और युवा जी अच्छे से बताएंगे कि आखिर हमारे इस बिहार राज्य में किस चीज़ पे, कहाँ पे कमी रह गई है। तो अच्छा भैया जी, आपको खबर है क्या हुआ है? श्रेया एक 16 वर्षीय बच्ची थी जो स्कूल जाने के क्रम में उसके साथ मतलब एक रेप, बलात्कार कर और उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन पुलिस इस मामले को छिपाने की कोशिश कर रही है। काराकाट वही क्षेत्र है जो कुछ दिन पहले तक काफी लोकप्रिय बना हुआ था। पवन सिंह वहां के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आए हुए थे, लेकिन अब प्रशासन, चुनाव खत्म होते ही प्रशासन और सरकार इस प्रकार से सो गई है कि अब क्षेत्र में किसी प्रकार की, इस प्रकार के जघन अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब सरकार का कोई ध्यान नहीं है। पवन सिंह तो ट्वीट भी किए हैं, मतलब अपना ट्विटर पर, कि जो ऐसा ऐसा मामला है, बहुत ही निंदनीय चीज हुआ है और मुझे दुख हो रहा है, लेकिन पवन सिंह अभी तक पहुंचे नहीं है। जबकि धरातल पर कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता आकर जनता के साथ सुख दुख में का भागीदार नहीं बनता है। आप उनको चुनाव जिता दीजिए। पवन सिंह का ही हम व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी नेता का यही हालात है। आपके साथ वो सिर्फ मौसम के तरह रहते हैं, मतलब जब तक चुनाव रहेगा, जब तक चुनाव का मौसम रहेगा, तब तक वो आपके ऐसे रहेंगे कि एकदम परिजन बनकर रहेंगे, एकदम घर में सुख समृद्धि के साथ। लेकिन अभी ऐसा कुछ हालात नहीं है। चुनाव खत्म, नेता लोग का आगमन खत्म। अच्छा, कहते हैं हमारे इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है और माता पिता तो अपने बेटी को बचा लेंगे, लेकिन इन लोगों से कौन बचाएगा? इस दरिंदगी करने वालों से कौन बचाएगा? दरिंदगी, देखिए, किसी की मानसिकता को बदलना काफी कठिन कार्य है। हाँ। इसमें सरकार के साथ साथ हम लोग को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। सरकार सिर्फ मेंटेलिटी को नहीं बदल सकती है, सरकार सुविधाएं दे सकती है। बेटियों के लिए काफी अच्छा काम किया है सरकार ने, अब पहले से तो बहुत बेहतर किया है, लेकिन हम लोग को भी मानवता होने के साथ एक धर्म का नियम के तहत चलना चाहिए। हम लोग को इस प्रकार की घटना को बचाने का पूरा उपाय करना चाहिए और प्रशासन को थोड़ा सक्रिय होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि देखिए, बच्चियां, लड़कियां कोचिंग तो जाती है, स्कूल तो जाती है, लेकिन घर वापस नहीं आ पाती है। वैसे जगहों को चिन्हित कर मतलब सरकार को चाहिए कि वैसे जगहों को चिन्हित कर ले, वहां पर विशेष पुलिस बल की तैनाती की जाए, ताकि इस प्रकार की निंदनीय घटना फिर से दोबारा देखने को न मिले। आज तो ऐसा माहौल बन चुका है, लगता है कि कोई भी तो प्रशासन से डरता ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज्यादा कमजोरियां दिख रही है। देखिए, इसमें तो कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ साथ हम लोगों की भी अधिक भूमिका रही है। हम लोग की भी गलती है। हाँ, पूरा हम लोग, समाज का भी उतना ही गलती है। सिर्फ प्रशासन को ही गलती देने से कुछ नहीं होगा। हम लोग का प्रशासन का भी और साथ में हम लोग का भी, समाज का भी उतना ही रोल होता है। किसी भी चीज़ को बनाने में समाज का भी अहम रोल माना जाता है। तो सिर्फ राजनीति लोग, नेता लोग को ही गलत देना, गलत नहीं बताया जा सकता है। हम लोग का भी इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भागीदार बने हैं इस घटना के लिए। भागीदार बने, बाई चांस मानते हैं गलती होता है किसी से, या फिर जो भी किया है वो दरिंदगी किया है, तो उसके साथ मतलब सही से न्याय किया जाए, उसके फैमिली के साथ सही से न्याय किया जाए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना का अंजाम देने से अपराधी 100 बार सोचे पहले कि इस प्रकार का घटना किया गया था आज से 2 वर्ष पहले, चाहे जितना दिन भी होगा, जब इस अपराध का मतलब निर्णय लिया जाएगा, तो इस अपराध को फिर से अंजाम न दे सके अपराधी। उसको बेखौफ अपराधी अभी घूम रहे हैं बिहार में, बेखौफ घूमते हैं और उसके साथ कुछ नहीं होता है, तो अगला बार 10 आदमी और अपराधी बन जाता है। बिल्कुल, उस पर एक्शन लेना सरकार को बहुत जरूरी है। इस मामला को गंभीरता पूर्वक सरकार ले और उस सारे दोषियों पर कार्रवाई की जाए तथा उनके परिजन के साथ न्याय किया जाए। एक 16 वर्षीय बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना बेहद निंदनीय है। ये पूरे समाज को शर्मसार करने का मामला है। केवल ये औरंगाबाद की बात नहीं है, हमारे इस बिहार राज्य, हमारे इस देश की बात। हाँ बिल्कुल, ये हमारे पूरे देश की और सभी जगह हालात इस प्रकार के बने ही हुए हैं। लगातार श्रेया हत्याकांड हो गया, चाहे बहुत प्रकार की घटनाएं हमें आए दिन पेपरों में, न्यूज पेपर के माध्यम से हमें देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार के घटनाओं को रोकने के लिए हमको, सरकार को, प्रशासन को, सभी को सक्रिय होना पड़ेगा। मुझे लगता है, देखिए, सबसे बड़ी कमी यही लगता है कि जो भी अपराधी होता है वो अपराध तो कर लेता है, हम मानते हैं कि चलिए वो अपराध किया, तो कहीं ना कहीं कहता है कि आम जनता की भी गलती है,
लेकिन उसके बाद भी सजा नहीं सुनाई जाती है, सबसे बड़ी गलती तो ये है। यहीं से अपराध को मतलब विशाल रूप लिया जाता है। यदि हम कुछ गलती करें, हमको सजा नहीं मिलेगा तो हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, ना कि पीछे हटेंगे। यदि हमको सही समय रहते हुए सशक्त निर्णय ले सरकार, तो इस प्रकार की घटनाएं न घटेगी। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज्यादा कमियां हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कमियां देखने को अभी तो मिल रही है फिलहाल। तो जैसा कि 16 साल की मासूम सी बच्ची के साथ ये हुआ है और सुसाइड का मामला आता है, जैसे 24 घंटा के 24 मतलब 2 दिन बाद वो शरीर दिखा और शरीर इस हाल में दिखा कि मतलब कि आप देखकर बेहोश हो जाएंगे। देखिए, मामला सुसाइड का नहीं है। मामला यदि सुसाइड का रहता तो बच्ची 40 किलोमीटर अपने घर से नहीं मिलती। ये मामला पूरी तरीके से हत्या का मामला है, उसके साथ बलात्कार प्लस अर्थी किया गया है। पुलिस प्रशासन, डॉक्टर इस चीज़ को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामला ऐसा है नहीं। आप ही बताइए, कोई चाहता है 40 किलोमीटर दूर, यदि उसको सुसाइड करना होगा तो 40 किलोमीटर दूर जाके मिलेगी। 16 वर्षीय कहीं पर भी वो कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, लेकिन सुसाइड का ही मामला ही नहीं। तालाब में क्यों? हाँ, एक प्रकार से देखा जाए तो पूर्णतः साजिश का मामला लग रहा है। बाकी हम सरकार से आवेदन मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्रकार के घटना को रोक लगाया जाए और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाए। बाकी एक पर एक लोग उनके न्याय के लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निंदनीय ये कार्य हुआ है। जिस तरीके से ये क्राइम किया गया हमारे इस बिहार राज्य के लिए, हमारे इस देश के लिए बहुत ही निंदनीय है। बाकी आप लोग इस तरीके के अपराध को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरीके से हमारी श्रेया बहन को न्याय मिल पाएगा, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी भैया जी बहुत ही अच्छे से बताया क्या हमारे इस देश में, हमारे इस राज्य में कहाँ पे कमी रह गई है, वो अच्छे से बताया। बाकी आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए BS खबर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।